मगर आज की वीडियो में मैं अपने एक और क्लासमेट से मिलने वाला हूँ, हरसिमरन, जो कि क्लोन करके एक शहर है जर्मनी का, काफ़ी बड़ा, उसके साथ एक सबर्ब में रहता है। और ये बंदा आया है और इसने फीस दी है यहाँ पढ़ने की, मेरे को भी इसने बताया है। तो इन दोनों की लाइफ मेरे क्लासमेट्स की जर्मनी में कैसी चल रही है, और फ्री एजुकेशन वर्सेस पेड एजुकेशन, और वो आए हुए उसको 3 साल हुए हैं, कैसे अभी सेटल हो रहा है, और वो अपनी वाइफ को भी यहाँ पे लेके आने वाला है। ब्लू कार्ड, फैमिली वीज़ाज, फैमिली कैसे मूव करती है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कहानियाँ, ये सब आज की वीडियो में हम खर्चों समेत डिस्कस करेंगे और साथ में घूमेंगे क्लोन शहर। ओ खड़े पाजी फोन पे बात कर रहे हैं कि जी ये कनाडा में तो आपने देखा होगा सारी वुडन कंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ थोड़ी अलग टाइप की हो रही है। कोई घर या बिल्डिंग पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दीवारें यहाँ पे सारी ये इस टाइप की जो कंक्रीट है ना, उसकी बड़ी ईंटों की बनी हुई है, तो लिटिल डिफरेंट। और मुझे लग रहा है नया इलाका बस रहा है, क्योंकि सामने जो ना खेत कटे हुए हैं उनके साथ शहर धीरे धीरे एक्सपैंड होते रहते हैं, तो अलग अलग नेबरहुड बनते रहते हैं, नई सोसाइटी बन रही है, बड़ी अच्छी लग रही है देखने में। दिखाता हूँ कह रहा मेरी तरफ आ रहा है ऐसे कैमरा पकड़ के। सालों साल बाद मुलाकात हो रही है। पहले मिल तो ले ढंग से। हाँ जी पे डालो पहले कैमरा निकाल के। क्या करें यार, सबको फील देनी होती है ना, यही काम। हाँ, वरना अगर मैं तेरे से साइड से आके मिलूं हाँ। तो लोग कहेंगे यार इतने टाइम बाद दोस्त से मिला, कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोल्ड सीधा आके वीडियो में इंट्रोडक्शन शुरू हो गई है। वी ट्राई टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल। और सुना, ठीक है, आखिरी बारी कब मिले थे हम? किसी की शादी पे, मेरे को ध्यान आए हुए थे उधर। सुखविंदर की शादी में मिले थे यार, सुखविंदर की शादी में। रिसेप्शन था सुखविंदर का। हाँ, वो खूब भांगड़ा डाला। यस यस यस। तो भाई जी जो हैं यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। आओ सर आओ। चलो जी, जरा सर के घर में एंट्री ले लें। बेसमेंट में रहते हैं सर। यार घर तो बड़ा प्यारा बना, वाइट कॉन्सेप्ट यही है। ठीक ठाक है, बढ़िया, वेरी गुड यार, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। छड़े आने के लिए और क्या अभी फिलहाल के लिए, फिलहाल छड़े हो ना अभी टेम्परेरीली है, हाल छड़े हैं, बट क्योंकि आपका ब्लू कार्ड आ गया हैं, बस आ रहा है। ब्लू कार्ड होता है यहाँ की पीआर है ना, राइट। हाँ, मतलब इसके बाद पीआर का स्टेप है, बट ब्लू कार्ड इज अ गुड स्टेप अच्छा टू गेट अ पीआर। ब्लू कार्ड है, फिर पीआर भी मिलती है, फिर पीआर भी मिलती है उसके बाद। ठीक उसके है, बाद सिटीजनशिप। तो ब्लू कार्ड मिलता है फुल टाइम जॉब होने के बाद। राइट। तो आपने पढ़ाई करी है यहाँ पे, और आपने मैंने सुना एमबीए करी है। हाँ जी। और पैसे दे के करी है। हैं, पैसे दे के करिए। सारी दुनिया जर्मनी में फ्री में आके पढ़ती है, तूने कौन सा अनोखा काम किया, पहले ये समझा। नहीं एमबीए तेरे साथ ऐसा केस नहीं था कि तुम मेरी तरह पढ़ाई के नंबर बराबर आते हैं, तेरा ऐसा होता नहीं, तेरी जीपीए क्वालिफाई ना करियो पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए, वो केस नहीं। अच्छा, एमबीए है ही नहीं फ्री कहीं। अच्छा, एमबीए फ्री नहीं है, तो तुझे करनी एमबीए ही थी। राइट। तो मैंने कहा पावे पैसे देने पड़े, असि पैसे देके एमबीए करेंगे। क्योंकि इंडिया में चले जाओ, यहाँ जर्मनी आ जाता मैं। जब मैं कंपेयर कर रहा था, इट वाज द सेम। अच्छा, पैसे हाँ है। तो कितनी पढ़ी है एमबीए तूने? प्राइवेट यूनिवर्सिटी से? प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करी है, Okay. बट अच्छी यूनिवर्सिटी थी। तो अगर वही कंपैरिजन में इंडिया से करूं, तो 25 लाख वहां लग रहे थे मेरे। अच्छा, 30 यहाँ पे लग रहे होंगे। अच्छा, तो नहीं, तूने फीस कितनी भरी? फीस यही मेरे ख्याल से 10 लाख, ये कह ले। 2 बारी की? हाँ। 2 सेमेस्टर की, 10 लाख रुपए पर सेमेस्टर। और उसके बाद रहने खाने, उसके बाद रहने खाने का 10 लाख और मान लो। पर एमबीए करते करते साथ में जॉब मिल गई थी? एमबीए करते करते नहीं मिली थी, अच्छा। बट ऑब्वियसली एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रगल्स। किस इंडस्ट्री से आते हो, क्या एक्सपीरियंस, ओके, उसके बेस पे है। चल ठीक है, आते ही मैंने इसको धर लिया है, थोड़ा सा भी हम सांस लेने फिर करते हैं बात आगे की, इंटरेस्टिंग चीजें पूछेंगे। अभी हम यही बात करते हैं, मैंने कहा भाई कहाँ हुए हो लोकल? कह रहा तू तो स्विट्जरलैंड हुआ है, हम तो यहाँ रहते हो भी नहीं है, महंगा इतना है। तो बाद में कह रहे हैं कि महंगा तो है ही, मगर वहाँ खाली सैलरियाँ भी ज्यादा है। तो मगर फिर वहाँ रेंट भी ज्यादा है, बट फिर भी ले दे के बचता वही है। बचता उतना ही होगा, मगर टैक्स फिर यहाँ पे ज्यादा है। टैक्स तो दोनों जगह ही मेरे ख्याल से बराबर होगा। भाई टैक्स वाली बात समझनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि सारे लोग ये बोलते हैं कि इन कंट्री में 40-45% के करीब टैक्स ही कट जाता है, तो बचेगा क्या? उसका जवाब जो है निश्चल जी देंगे। ये कहता है यार मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो मेरे को इसका मतलब ये थोड़ी मेरे को हर चीज फिंगर टिप्स पे है। 2 मिनट रुक जा, मेरे को चेक करने दे। कल वाली में भी चीज में ये जोश मैंने कहा तू इंडिया से क्या पढ़ाई करके आया? कहता बैचलर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग, और यहाँ पे आके करी है। कहता यार वो ना स्टार लगा के ना कल की वीडियो में बोल दिया मैंने बीई करी है। मैंने बोल तू 4 साल पढ़ के आया, वरना बीएससी तो डीयू में 3 साल की होती है। आजा भाई कह रहा मेरे को 2 मिनट रुक, स्लैब स्लूब देखने दे ताकि सही तरीके से बताओ। मैंने कहा कोई नहीं, आप रिसर्च करो, जब तक हम जो है बेली बातें करते हैं। ये बढ़िया है भाई, हमने वैक्यूम क्लीनर मारते हुए तो देखे थे, ऑटोमेटिक रोबोट स्टाइल लॉन मूवर मैंने ही पहली बार देखा है।
ये ठीक है। ये घास काट रहा है सर या साफ कर रहा है? काट रहा है, वेरी गुड। बाकी जी घर बड़ा खूबसूरत, हम ऊपर जा रहे थे तो अमित जी मिल गए जो लैंडलॉर्ड हैं घर के, तो मैंने कहा अभी मिल ही गए तो थोड़ा सा मौका लेके सर से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट जर्मनी के बारे में। सर पहले तो ये चीज़ आप मेन बताओ कि आपको जर्मनी आया हुआ कितना टाइम हो गया? 12 साल। 12 साल। तो बंदा जब यहाँ आए नौकरी करे उसको कितना टाइम चाहिए कि वो ऐसा घर वर जो है अच्छा बना सके अपनी फैमिली के लिए ऑन एन एवरेज? मतलब वैसे तो ओब्वियसली डिपेंड करता है बट फिर भी कम से कम 5 साल। 5 साल नौकरी में मेहनत, बढ़िया अच्छी सेविंग, और 2 लोगों की कमाई से या एक बंदे की कमाई से? 2 लोगों की या 1 लोगों की, क्योंकि 5 साल के बाद आपको क्रेडिट मिलना थोड़ा इजी हो जाता है। क्रेडिट मिलना, अच्छा वो मतलब क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ कितने इंटरेस्ट रेट पे लिया था ये? मैंने 1.1। और आपको भी 100% फाइनेंसिंग मिल गई थी या 89? 100%। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि चलो घर महंगे हैं मगर महंगे से सर ये जो एरिया है, अब ये कोलोन या डूसलडॉर्फ जो यहाँ पे 2 बड़े शहर हैं उनसे तकरीबन 50 किलोमीटर दूर होगा, 25-30 किलोमीटर? नहीं, कलोन यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और कलोन पास है। डूसलडॉर्फ ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर। ठीक है, ये जो 2 कमर्शियल हब है, अब यहाँ पे सिटी के मुकाबले सर इस एरिया में अगर मैं कहूँ कि चलो मैं पड़ोस का घर लेना हूँ, आज की डेट में क्या वैल्यू है? आज की डेट में जहाँ पे 1 मिलियन से ऊपर है। 1 मिलियन से ऊपर ये घर है जिसके अंदर की बेसमेंट, ग्राउंड और ऊपर भी एक फ्लोर था। मतलब कितने बेडरूम के? 4 बेडरूम के आसपास। तो आपके बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं ना, और सारी पढ़ाई फ्री। और गाड़ी का सर इंश्योरेंस कितना है यहाँ? सबसे बड़ा कलेश यही होता है इंडिया के मुकाबले। गाड़ी का इंश्योरेंस डिपेंड करता है कि आपका लाइसेंस कितना पुराना है। हाँ हाँ, जितना आपको एक्सपीरियंस हो जाए और आपके नाम पे एक्सीडेंट्स कितने। कितने। हाँ, अगर एक्सीडेंट्स नहीं है और आपका 5-6 साल पुराना लाइसेंस है, जैसे मेरे पास अभी ऑडी है, अच्छा, ब्रांड न्यू का करे कम से कम 1600-1700 यूरो पर साल का इंश्योरेंस। 1600-1700 पर साल का सिर्फ इंश्योरेंस जाता है जी, 1.5-2 लाख रुपए के आसपास। और गाड़ी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जिसका इतना इंश्योरेंस है? अराउंड 70,000 यूरो। 70,000 यूरो। मगर इंश्योरेंस ऊपर नीचे कई फैक्टर पे होता है, इलाका आप कहाँ रहते हो, वहाँ चोरियाँ कितनी होती हैं, वो गाड़ी का मॉडल कितना ज्यादा चोरी होता है, चुका जाता है, या फिर ये भी कि उस इलाके में कितने एक्सीडेंट होते हैं। अरे यार ये अब मेरे को बता रहा है कि मैं यहाँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में था, ये टैक्स के ब्रेकडाउन को मेरे को सारी A to Z चीजें पता है। 1 लाख यूरो के आसपास एक बढ़िया इंजीनियर की, डॉक्टर की, या एक समझ लो व्हाइट कॉलर जॉब में सैलरी बन सकती है बंदे के 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद। अब मान लो लाख रुपए मेरी आ रहा है, ठीक है, 45,000 तो सरकार ले गई, मेरी जेब में 55 आया। अब वो जो 45 है उसमें से एक्चुअल इनकम टैक्स कितने क्या है? हाँ, लगभग होता है इनकम टैक्स, अगर मान के चलोगे तो वो 20-22% होता है। ठीक है, तो यानी 1 लाख में से असल में जो आपका इनकम टैक्स सरकार हक से टैक्स क्या ले रही है वो $22,000 है। राइट। मगर टोटल फिर भी 45,000 के आसपास जाते हैं। बाकी क्या है? तो उसके अलावा आता है, एक होता है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस आती है, फिर उसके अंदर केयर इंश्योरेंस होती है। तो ये 2 टर्म्स मिला के एक होती है जो हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। सैलरी स्लिप खोल के देखेंगे तो केवी प्लस पीवी ऐसे दिखेगा उसमें। ओके, तो ये होता है, ये 16.5% होता है कि तेरे को अस्पताल जाना पड़ा तेरे पैसे सरकार देगी। हाँ। और तेरे मान ले अगर फार्मेसी से दवाई अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है उसके भी देगी कि नहीं? डिपेंड करता है कौन सी इंश्योरेंस है, उसमें एडिशनल चीजें होती हैं। अच्छा, मतलब बेसिक तो सरकार देती है, बाकी आप प्रीमियम देके सैलरी से और पैसे करवा लो। कई बार कंपनियां भी प्रीमियम देती हैं डिपेंडिंग आप जॉब कहाँ कर रहे हो उसके बेस पे, कि डेंटल कवर वाली, आंख वाली, एटलीस्ट कनाडा में तो ऐसा होता है। तो चलिए मान लिया अब 1% इसकी कट गई, बाकी क्या है? उसके अलावा होता है सोशल कंट्रीब्यूशन, जो पेंशन इंश्योरेंस कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, रेंटे फिजिशरूम कहते हैं उसको। अच्छा, कि मान ले जब तू बुढ़ा हो जाएगा तेरे को पेंशन भी तेरी कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा। आधा आप देते हो, आधा आपकी कंपनी देती है, विच इज 18%। तो 9% 18.6 होता है बेसिकली। 9.3 आप दे रहे हो, 9.3 कंपनी दे रही है। बाकी यहाँ पे और बेनिफिट भी होते हैं कि जैसे मान लो आपके घर में बच्चे कितने हैं, बच्चों के हिसाब से सरकार आपको बेनिफिट देती है। आप एम्प्लॉयड हो के नहीं हो उसके बेस पे आपको बेनिफिट है। अगर आपकी वाइफ है वो एम्प्लॉयड नहीं है, घर में 3 बच्चे हैं, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट आपको एक अलाउंस देती है पर मंथ। अगर आपकी सैलरी एक लेवल तक नहीं है कि आप कमा रहे हो 20-25 हजार यूरो से नीचे, तो इसीलिए बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे होते हैं जो जुगाड़ इस तरीके से करते हैं कि अपने एम्प्लॉयर को बोलते हैं कि भाई मैं तेरी डिलीवरी कर दूंगा पिज्जा की, या मैं तेरे यहाँ के सफाई कर दूंगा, मगर मेरे को सैलरी वाइड में नहीं चाहिए, मेरे को सैलरी दे दे कैश, ताकि यहाँ पे दिखाएंगे कि मैं ले रहा हूँ, सरकार को बताएंगे मेरे पास नौकरी नहीं है, उसके बेस पे अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए ले लेंगे माल, और उस वहां से और उधर से ले लेंगे कैश अपने असली एम्प्लॉयर से, उस पर भी टैक्स नहीं भरेंगे। तो इसलिए भाई साहब लोग जो है टांका लगाने के लिए हर जगह, इसलिए ना ऑनेस्ट जो बिजनेसमैन होते हैं ना उनको ये फील होता है एक बार को उनके माइंड में आता है, जो 50% टैक्स देते हैं कि यार हम टैक्स दे रहे हैं और सरकार के लूप होल्स को ऐसे जो है लोग गलत तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऐसा कनाडा में भी होता हमने बहुत सुना है, और जहाँ पे भी ऐसी पॉलिसीज है ना, इनके एडवांटेज तो है ही है मगर इनके नेगेटिव फायदे उठाने वाले भी बहुत है।
आजकल क्या जॉब कर रहे हैं? आजकल रियल एस्टेट एज अ मॉर्टगेज कंसल्टेंट बनूंगा अभी। क्या बात है, चला वेस्पा। देखो जी, जाना हमने उस तरफ है, मगर क्योंकि रास्ता ही यहाँ से ऐसे बना हुआ क्रॉसिंग, तो पूरी गोल चक्करी घूम के जानी पड़ेगी। पीछे वाली गली में जाना, अपनी गाड़ी खड़ी है और अब अपन चले क्लोन की तरफ। मतलब यार ये 10-10 करोड़ रुपए के घर हैं, 10 करोड़, कमाल ही हो गई यार। हाँ, सो इंटरेस्ट रेट जो एक्चुअल रियल एस्टेट का चल रहा हाँ। है, इट इज वो ऑब्वियसली चेंज होता रहता है। हाँ। तो अभी इस टाइम जो चल रहा है अराउंड 3.5 to 3.8 के बीच में। अच्छा, वो हो इसके सकता, हर किसी को लेटेस्ट नहीं पता होता भाई साहब को भी नहीं। कल ये मेरे को 4.5-5 बता रहा था नहीं। उसने लास्ट रिसेंटली, क्योंकि होता क्या है जब बढ़ जाता है ना तो बंदे की माइंड में रहता है न्यूज के बढ़ गया है। बाद में जब कम होता है तो उसका अब कम बंदा हो रहा follow है। नहीं कर रहा होता, अपने को खुद चीज नहीं चाहिए होती तो बंदा फॉलो कम नहीं हो रहा है, करता। स्टेबलाइज हो रहा है थोड़ा सा ना। अच्छा, तो इसलिए जो रियल एस्टेट के प्राइसेस डिप हाँ। हुए थे, वापस आ गए। अब देखोगे, अब ट्रेंड लाइंस जो देखोगे तो हल्का सा ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके फिर से। ओके ओके ओके। हाँ। मैंने तो ये जगह इसलिए बनाई है, मैं आई कांटेक्ट रहेगा, मेरे पीछे चला गया तो बात कैसे करेंगे। ओके। बाकी जी गाड़ी में बैठ के हम निकल तो गए हैं क्लोन की तरफ। बाकी मैंने भाई को कहा था, मैंने कहा तू थोड़ी सी ना रिसर्च करके रख कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या दिखाना है। तो कह रहा बिल्कुल सिटी सेंटर से शुरुआत करते हैं, वहाँ पे डोम करके जो है ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैंने कहा सारे बोर हो जाएंगे। मैंने कहा जितनी वीडियो में मैंने म्यूजियम श्यूजियम ये वो हिस्टोरिक तामझाम वाली जगहें दिखाई हैं, सबसे ज्यादा स्किप लोग उसी में ही मारते हैं। पार्टी हो, इन्फॉर्मेशन हो या मूव करने की इन्फॉर्मेशन हो, वो थोड़ा सा लोग ज्यादा चाव से देखते हैं। तो उसने मैंने उसको बोला कोई ऐसी भी एक दो जगह निकाल, बाकी थोड़ा बहुत शहर तो देखते ही हैं। शहर देखते देखते आपको यहाँ के बारे में थोड़े से फन फैक्ट्स और ये चीजें कि भाई मूव होना, क्योंकि लोग जो भी बाहर जाने की कई बार सोचते हैं, टेम्परेरली भी या परमानेंट भी, या बच्चों को भेजने की सोचते हैं, तो कंपैरिजन आप अक्सर यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा इनसे होता है। यूरोप के बारे में ना लैंग्वेज को सोच के एक बार लोगों के माइंड में बैरियर आ जाता है। तो वो कितना है कितना नहीं है वो मैं इससे पूछता हूँ कि इसने क्या लेवल अब इसको समझ आ गई है, कितने टाइम में कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर सकते हैं, और प्रोफेशनली ये कितना बड़ा फैक्टर बनता है, कितना नहीं बनता। अब बड़ी मशक्कत के बाद जो है इस सिटी के सेंटर में पार्किंग मिल गई है 2.5 यूरो घंटे में। देखो जी, हिस्टोरिक ओल्ड टाउन वैसे उस तरफ है, वहां मगर हमने खत्म करना है, इसलिए हम थोड़ा सा जो है ना इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकी और जगहें थोड़ी बहुत देखने लायक और थोड़े बहुत सवाल है पूछने लायक। यार बढ़िया है सर, मगर वो फ्रैंकफर्ट वाली बात नहीं है, इसलिए तो आपको बता रहा। अच्छा, फ्रैंकफर्ट वाली बात नहीं है, ऐसे कैसे यार बात वो थोड़ा मतलब लगा ले। नहीं नहीं वो श्योर थोड़ा नहीं फील ले ली भाई। हाँ, फील नहीं नहीं ऊंची ऊंची बिल्डिंग है वहाँ पे, ऊंची ऊंची। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, मगर सर आप ये देखो ना, सीधे सीधी बिल्डिंग है, हाँ। सीधी सीधी खिड़कियां, सफाई वगैरह उस हिसाब से ठीक है, मगर वहां पे ना एक चीजों में शाइन ही अलग है, कहने का मतलब है। समझ रहे हो? ऐसा मुंह दिखता है क्या? नहीं, मुंह भी दिखता है। यहाँ भी देख लीजिए, हाँ इधर भी देख लो, ये मुंह दिख रहा था। क्या मुंह है यार, वाह गई। लो जी, रंगोली रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट तो खैर हर जगह मिल ही जाते हैं, बट यार अब हम क्या खाएंगे लंच आज सरवना भवन पे? सरवना भवन। बाकी जी बोतलें शोतलें हैं अपना यहाँ पे सारी सेट पड़ी हैं, और खुशबू एकदम बढ़िया न्यूयॉर्क वाली, समझ जाओ बिल्कुल वही आ रही है। नहीं, रात को लोग जो है यही हल्के दारू पी के यही हल्के होके चले गए हैं। फ्राइडे नाइट, हाँ कल फ्राइडे नाइट थी ना। लो जी, आ गई वो स्ट्रीट जिसपे कितने हजार, 13,000 लोग हर घंटे क्रॉस कर रहे हैं इस स्ट्रीट को। 13,000 बंदा हर घंटे फेमस स्ट्रीट क्रॉस कर रहा है। शिल्डर ग्रासा, आज हो सकता है ज्यादा। कमाल है जी, वाकई भीड़ है, क्योंकि बड़े दिनों बाद आप देख रहे होगे मेरी सारी वीडियोस जो है ना ग्लूमी टाइप वेदर में बनी है। आज धूप शूप निकली है तो लोग भी जरा फील ले रहे हैं। भाई बहुत भीड़ है, मेन शॉपिंग एरिया यही है। क्लासिक यूरोपियन शॉपिंग स्ट्रीट है, मतलब कॉबलस्टोन वाले पत्थर, पेडिस्ट्रियन जोन बना रखा है, गाड़ियां अंदर आ नहीं सकती। हर सिटी की एक मेन ऐसी होती है, बार बार ये बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, मगर यहाँ पे शहर है ही वैसे ही। मुझे समझ नहीं आ रही लोग इतना कर क्या रहे हैं, खरीदारी तो इतनी है नहीं है करने वाली। यही लग रहा है कैसा कि बस मौसम के चक्कर में आज बड़े दिन के लोग तरसे वो बाहर निकल आए हैं। ब्रांड, एक ब्रांड ऐसा नहीं है मेरे को लग रहा है कि जो नहीं मिलेगा यहाँ। सही बात, ये मेट्रो से लोग निकल रहे हैं और ये लिखा हुआ है स्ट्रीट का नाम, और आज डेफिनेटली यहाँ 13,000 से तो ज्यादा ही लोग हैं जिस हिसाब से यहाँ पे फुटफॉल है। मतलब इस स्ट्रीट पे किसी बंदे का बिजनेस हो तो बहुत बढ़िया भाई।
भाई साहब पुलिस की गड्डी सारे साइड हो गए। ओ हटाओ, अब देखते हैं रेड लाइट पे क्या होता है। वो चढ़ गए ऊपर कर्ब वर्ब पे रास्ता बनाने के लिए लोगों को कर्ब, क्योंकि यहाँ पे ना अगर इमरजेंसी व्हीकल जाना है, जगह नहीं है, तो गाड़ियाँ जो हैं ये इसके ऊपर चढ़ जाती है। इनकी हाइट उस हिसाब से मैनेज करी जाती है। वो शुभ हुआ निकल गया, सारे साइड हो गए थे, हो गया। अब गाड़ियाँ वापस आ गई अपने उसके अंदर। और ये जो है ना, इसको कर्ब बोलते हैं। इसके ऊपर बने इस चक्कर में तरीके से होते हैं कि कोई इमरजेंसी के लिए व्हीकल जाना हो तो गाड़ियां आधी आधी इसके ऊपर चढ़। इसीलिए यहाँ पे जब सड़क रिपेयर होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि मान लो अभी अब नई सड़क बनाने का टाइम आ गया तो इसी के ऊपर ये कर दो और लेयर डाल देंगे। उससे ओवरऑल सड़क की हाइट बढ़ती रहती है। फिर जहाँ लोगों के घर होते हैं ना, वो उनके घरों का लेवल नीचे जाता रहता है बेसिकली, क्योंकि सड़क ऊंची होती जा रही है। फिर सड़क पे पानी इकट्ठा हो तो लोगों के घरों के अंदर आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। यहाँ पे ये इस सड़क को अगर दोबारा बनाना तो पूरी सड़क को पहले उखाड़ेंगे और वो जितनी सड़क ऊपर डलनी है उतनी चौड़ाई तक इसको खोदा जाएगा और उसके ऊपर जो है नई रोड और नई पेवमेंट जो है वो उसके ऊपर डलेगी, ताकि ओवरऑल सड़क की हाइट कभी भी ना बढ़े कि लोगों के घरों के अंदर पानी ना आ जाए। प्लस ये फैक्टर तो है जो मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी व्हीकल निकलने के लिए कर्ब। जब से मैं यूरोप आया हूँ मैंने इतनी भीड़ कहीं किसी शहर में नहीं देखी है। पता नहीं आज केड़ी आग लगी है। हाँ धूप। और मुझे यही लग रहा है मेन फैक्टर यही है कि वीकेंड है, ऊपर से लोग खुले आज, मतलब मौसम खुला है तो भाई साहब भगे चले जा रहे हैं। मतलब 15,000 से तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोग हैं आज यहाँ मूव करने वाले हर एक घंटे में। अच्छा सर जी तो है जी फैमिली वाले। अब जी आपकी वाइफ ने यहाँ पे आना है, तो अगर जब आप पढ़ रहे तो एज अ स्टूडेंट भी, जैसे कनाडा में अलाउड होता है स्पाउस को लाना, यहाँ पे अलाउड है? हाँ बिल्कुल लाना अलाउड है, बट बैंक में पैसे दिखाने पड़ते हैं। अच्छा, तो जितने हमने दिखाए थे एज अ स्टूडेंट एक साल के लिए, अच्छा मेरे ख्याल से 10,000 यूरोस के आसपास थे, 9,000 10,000 यूरो जो ब्लॉक करवाते हैं, ब्लॉक करवाने पड़ते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर वाइफ को लाना है वाइल यू आर अ स्टूडेंट, हाँ, तो उस टाइम उतने ही पैसे वाइफ के भी दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, अगर उनको साथ में लाना है तो अपना जॉब का कॉन्ट्रैक्ट दिखाओगे सरकार को, तो उस केस में फिर आपको तब वो वाइफ को बुलाने देंगे बिना सिक्योरिटी रखवाए। हाँ एग्जैक्टली, जॉब हो गई है। हाँ जॉब हो गई है और सस्टेन कर सकते हो बेसिकली एक्सपेंसेस। हाँ और अपने आप को और अपनी वाइफ को। ठीक है। तो उनका कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि इतने की होगी तो आप डिपेंडेंट कर सकते हो ना, तो आप बुला सकते हो। और यही केस होता है स्टूडेंट के केस में भी कि अगर आप मान लो एज अ स्टूडेंट आपने यहाँ पे आए, 1 साल हो गया आपको, अब आपका 1 साल का वीजा रिन्यू कराने का टाइम है, हर साल रिन्यू होता है। अगर आपके पास उस टाइम कोई स्टूडेंट जॉब है यूरो के करीब, आप जब अपना वीजा एक्सटेंड कराने गए, आपको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो 6 महीने का वहां से होगा, 6 महीने के फिर आप पैसे दोगे। तो क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट आता है उसको 3 महीने का वीजा मिलता है, फिर वो दिखाता है कि मैं जेन्युइनली यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर उसका 1 साल का एक्सटेंड होता है और उस 1 साल के बाद जब दोबारा होगा तो फिर वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन असेस करके ब्लॉक्ड अकाउंट उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। राइट, ओके। बाकी काफी फैला हुआ एरिया है, मगर अब हम निकल रहे हैं थोड़ा भोजन पानी। बाकी जी यहाँ पे जो टर्किश डोनर कबाब है ना, ये सबसे यहाँ का स्टेपल फूड बन गया है। वो कट रहे हैं शवर में, ये ब्रेड में डाल के डोनर बना के देते हैं 6-6, 7-7 यूरो में। बाकी यहाँ हो सकते थोड़े से महंगे हो। बाकी पीछे देख रहे हो किट्टी चाय भी जो है ना बहुत ग्लैमराइज हो गई है वेस्टर्न कल्चर्स के अंदर। अलग अलग तरह की फेमस टीज या कॉम्पोजिशन बना के लोग देते हैं। टी बार्स, चाय बार्स भी बहुत चल गए हैं। मगर आप लगा लो कि जो शवरमा वगैरह है वो चिकन वो करके उसको ब्रेड में डाल के देना, या ये शॉप भी अपने पिज्ज़ाज बना देती हैं 8-8, 9-9 यूरो के अंदर। फलाफल रोल, रैप बॉक्सेस, ये मतलब लगा लो कि हर किसी का जो एवरीडे मील होती है ना, वो यहाँ पे ये बन गई है टर्किश। अभी विचार चल रहा है कि खाने वाने के लिए कहाँ पे रुके, और क्या हमारे पे इतना टाइम बनता है कि हम आजू बाजू के एक शहर और देख लें। क्योंकि कोलोन का सेंटर देख लिया, उसके अलावा यहाँ पे एसन और डुसेल्डॉर्फ, ये 2 और भी हैं। वैसे बेल्जियम का बॉर्डर यहाँ से कोई तकरीबन 70-80 किलोमीटर होगा, 100 होगा ज्यादा से ज्यादा, निकल जाता है आगे सीधा ब्रसल्स की तरफ। चलो ये मेन स्क्वायर आ गए हैं यहाँ पे, मगर आप बिल्डिंग देख सकते हो उतनी विंटेज या क्लासिक नहीं है। लोग थोड़ी सी वैसी देने की कोशिश करिए, मगर खैर जर्मनी में बहुत सारा हिस्सा जो है ना दोबारा बना है वर्ल्ड वॉर के बाद। बाकी एक और डोनर कबाब शॉप, ये बहुत केबाब बोलते हैं यहाँ पे। और ये आ गया अपना देसी सरवना भवन, बहुत भीड़ लगी हुई है। देसी भी हैं, मगर बाहर वाले लोग भी बहुत खा रहे हैं। यहीं बैठे हो, बाहर और गया जोड़ लें? हाँ जोड़ लें।
चलो ये रेट वगैरह देख लो। इडली 850, 900, चपाती 900 रुपए की है। घी रोस्ट मसाला 12.5 का। वेजिटेरियन आइटम डोसे का क्या रेट है? मात्र 1200-1500। दिल्ली में जो है 150-200 का है। बस 10 गुना कर लो। नहीं 10 तो नहीं, 6-7 गुना है। बाकी जी जैसी जगह जैसे खर्चे वैसे रेट। हम प्रीमियम जगह पे बैठे हैं, उनके किराए भी अच्छे खासे ही होंगे, मगर फिर फुटफॉल भी बढ़िया है। तेरे के गुलाबो किसी ने बर्थडे के लिए बुक तो ये छोटी कोल्श ये क्या है? इज दी कोलोन की फेमस बियर है। कोलोन की फेमस बियर है। तो ये लड़ाई बढ़ी है ना, अच्छा, कोलोन अच्छा। की कोल्श हाँ। और डुसेल्डॉर्फ की आल्ट। अच्छा इनकी आपस में लड़ाई बढ़ी है। तो ओके, कोलोन ओके। में आपने आल्ट नहीं मांगनी ठीक है, और डुसेल्डॉर्फ में आपने कोल्श नहीं मांगनी। ठीक। तो कूट देंगे। समझ गया। यार कल ही मेरे को इंडियन रेस्टोरेंट में ले गया था, वहाँ भी बोतल आई थी पानी की। यहाँ पे उन्होंने बोतल पूछी, मेरे को तो बोलने में शर्म आ गई आरओ वाला दे दो, पर यहाँ पे वैसे रेगुलर पानी देते हैं, बोतल ही है। तो क्या है? नहीं तो यहाँ सोडा पीते हैं लोग। हम सोडा पीते हैं। हाँ, हर कोई पूछता है स्टिल वाटर चाहिए या सोडे वाला चाहिए। सोडे वाला पानी होता है, बट नॉर्मली क्या है, हाँ मैं तो नहीं मांगता, हाँ। बट ये दे देते हैं। अगर मेरी मांगो दीदी तो। आई हुई थी पिछले साल, हाँ तो जहाँ भी पानी चाहिए होता था हाँ उसके हाथ में बोतल थी। हाँ। मैं बोलता था जाके ले आ भाई, अच्छा। क्योंकि लड़कियों को मना नहीं है। हाँ ये बात ठीक है। वॉशरूम भी जाना है या कुछ भी करना है तो हाँ हाँ हो जाती है। हाँ, वो सब हो जाता है। ओके बट ओके तुमने करना है तो बड़ा मुश्किल है। हम ऐसी शर्म से मर जाते हैं ना। चलो मैं तो अब पानी तो पीना ही है, पैसे दे के पियेंगे, अब क्या कर सकते हैं। ओहो ये है तेरी क्लोश, ये है। तो ये कोल्ड बियर है। वाह यार कितना बड़ा ग्लास है। नहीं ये छोटी मंगाई है। तुमने मंगाई छोटी है? हाँ, तो ये घी रोस्ट डोसा खाना ना हमने। अच्छा ठीक है। ये पानी की बोतल होगी कोई 3-4 यूरो की है, मगर है इतनी तो होगी ही। खोलना, क्योंकि बस कांच की बोतल से ना एक ही स्वाद है पानी पीने का। जब उसको डालो चपक आवाज आती है ना, वो प्लास्टिक की बोतल में नहीं आती। नहीं उसी के पैसे हैं। कुछ तो वसूली करनी है ना, कुछ तो कहेंगे। खोल भाई 4 यूरो की बोतल 3.5 की तो होगी। सस्ती है भाई, 4 की है अगर 4 की तो सस्ती है। क्या बात कर रहे हैं? देख रहे हैं डालिए। तो बंदे कहते हैं। हाँ। अरे यार तुमने सारा मजा ही खराब कर दिया। कांच की बोतल छपाक आवाज ही नहीं आएगी। जो 10 साल से रहते हैं ना, हाँ जो 10 साल से रहते हैं उनके लिए 4 यूरो कुछ भी नहीं है, सस्ता है। मैं तो बियर थोड़ी डाल रहा है यार, ऐसे चपाक। हाँ, ये सही है। हाँ मजा आया। ये देख इसी के बाद फील लेना दो ना, कुछ तो वसूली करनी है। रवे लग रहे हैं। ये घी रोस्ट रवा मसाला है। वाह जी वाह। सांभर का है? अच्छा ये 15 यूरो में थोड़ा सांभर तो और आ जाएगा। कह रहे रिफिल आता है। हाँ, कह रहे आएगा नहीं आएगा बाद में पता चलेगा। नहीं दे देंगे यार, दे नहीं, देंगे। ये 10 साल वाला। इनको पता है 10 साल वाला बोल रहे हैं, दे देंगे। इनको पता है देसी आए हैं, इनको अलग तरह की चस्के हैं, इनको देना पता है। पड़ेगा। नहीं, इनको पता है, इन्होंने बहुत सरवना पसंद किया है। गोरों को शायद पता ना हो कि एक्स्ट्रा मिल आइटम एक ही है, मगर शेप अलग है। मेरा ट्रायंगल है, भाई का थोड़ा स्क्वायर आया है, मगर एक बार मैंने खा के देख ली, घी का टेस्ट पूरा है वही दिल्ली वाला बढ़िया। आगे जी गोभी, हाँ क्या बात है भाई साहब। लंच डिनर ब्रेकफास्ट का टाइम मंगवा लिया आपने, लग रहा है 2 फुट का तो होगा ये। शुरू कहाँ से करना है? बाकी हमारे खड़े भी वेटिंग लग गई थी, हमने टेबल खाली किया, दूसरे लोग बैठ गए। 58 यूरोस के आसपास का बिल आया सबका मिला के। पूरी रोड पे ही रज के पैटियो सजे हुए हैं भाई जी। जहाँ से निकलते जा रहे हैं, नए कोने आते जा रहे हैं भाई साहब। आज तो पूरा मुझे लगता है शहर जो है ना, वीकेंड में ना यहीं पार निकल आया यार। काफी बड़ा बिजी शहर है। लोग कह रहे थे जनता नहीं निकलती बाहर। जर्मनी बड़ा सैड सा लग रहा है देखने में। ऐसे देख लो वीर जी, खड़न था को नहीं। क्या ये अल्टा मार्केट है, ओल्ड मार्केट बेसिकली। अल्टमार्ट यानी अल्टमार्टर नहीं, अल्टर मार्केट, ऑल्टर मार्क यानी कि ओल्ड मार्क। लो जी स्पोर्ट्स बार में दबा के लोग अपना बियर शियर पी रहे हैं, मैच देख रहे हैं, और वही बियर चल रही है यहाँ की फेवरेट है। ये जो पीछे बिल्डिंग है ना, ये कहते हैं कि इसके अंदर ओ डे कोलोन, जैसे मैं ओ द टॉयलेट बोलता हूँ, या जो बेसिकली टॉयलेट वाटर यानी कि लाइट परफ्यूम जो होता है, फ्रेंच का बेसिकली ये वर्ड है। तो ओ डे कोलोन जो है वो कहते हैं यहाँ पे इन्वेंट हुआ था। ये जी पड़े हुए हैं ओ द टॉयलेट, जिसकी मैं बात कर रहा था। टॉयलेट वाटर इसकी वैसे तो लिटरल ट्रांसलेशन होती है। So this is the world's first perfume basically. World's first perfume. Okay. This is Zodiac. ये सारे और the perfume है. Okay.
तो जी यहाँ हम पूछ के आए हैं दुनिया का सबसे पहला परफ्यूम जो है ना, एक फ्रेंच बंदा था, या फ्रेंच इटालियन बोलता, फ्रेंच बोला था, फ्रेंच ही होगा क्योंकि और वो यहाँ आके बसा और उसने 1709 में इन्वेंट किया वो परफ्यूम। और उसकी जो है ना परफ्यूम की अंदर, अब मेरे को उन्होंने समझाया कि डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला लेवल जो है वो परफ्यूम है, यानी जिसके अंदर ऑयल्स की कंसंट्रेशन सबसे कम होती है। उसके बाद आता है सेकंड वर्जन जो हो गया ओ दो टॉयलेट, और उसके बाद आता है ओ दे परफ्यूम जो कि सबसे हाई, जिसके अंदर कंसंट्रेशन होती है ऑयल्स की। और ये कहते हैं कि ओ दे कोलोन जो उसका नाम रखा गया है बेसिकली वो परफ्यूम था फर्स्ट लेवल का, वर्ल्ड का पहला परफ्यूम फर्स्ट लेवल का। और वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड का पहला डेडिकेटेड मेंस फ्रेग्रेंस जो है वो भी यहीं पे इन्वेंट किया था। क्यों है? हाई क्लास पीपल नहीं हाँ, उस टाइम पे जो थोड़ी अपर सोसाइटी जिसे कहते हैं ना, वो फ्रेंच में बात किया करते थे, वही अफोर्ड कर सकते थे। क्योंकि उस टाइम पे बड़ी एक्सपेंसिव आइटम होती थी। मैं तो पहुंच गई फाइनली घर, मगर हरसिमरन ने मेरे को बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताई, क्योंकि उसकी लाइन है कि मॉर्टगेज अगर यहाँ करानी हो, वैसे तो बंदा ब्लू कार्ड जो मिलता है उससे पहले भी करा सकता है कि अगर फॉर्मल जो है रेजिडेंस फुल एम्प्लॉयमेंट वाला ना भी आया हो, मगर उसमें कुछ ऑप्शन लिमिटेड होती है। मगर ब्लू कार्ड मिलने के बाद और बैंक्स मिल जाते हैं। और अगर मान लो आपकी सैलरी इतनी है कि टैक्स वैक्स कटने के बाद आपको मान लो 60,000 यूरो साल के बचते हैं, और उसके बाद 5,000 मतलब होगी एनुअल, तो एक महीने की जो आपकी सैलरी बचती है आफ्टर टैक्सेस मान लो 5,000 यूरो, तो उसको 100 से गुना करके यानी 500,000 हो गया। इतने का बंदा लोन उठा सकता है आराम से, और फिर उसको घर खरीदने में आसानी होती है। बढ़िया। तो बाकी इससे लोन लेने, मॉर्टगेज, और अगर आप जर्मनी मूव करने की सोच रहे हैं या इन्वेस्ट करने की यहाँ रहते हुए, और अगर ऑलरेडी जर्मनी में हैं, तो भैया अगर इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग चाहिए हो तो हरसिमरन का ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बाकी जी वीडियो आज की यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।